नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सब्ज़ इनकलाब और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि किस तरह से जानवरों के वेस्ट से, फजले से, गोबर से बायोगैस प्रोड्यूस की जा सकती है। प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं किसान, मेहनतकश किसान हुमायूं रज़ा साहब, जिन्होंने अपनी ज़मीनों में, अपने खेतों में बायोगैस प्लांट लगा रखा है। आइए चलते हैं, सबसे पहले इनके खेतों में, इनके घर में चलते हैं और चल के देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने बायोगैस प्लांट सेटअप किया हुआ है और फिर इनसे फर्दर बात करते हैं। हुमायूं रज़ा गांव मलपुर का एक छोटा किसान है और लाइफ स्टॉक के पेशे से वाबस्ता है। इसने अपने घर में बायोगैस का एक सादा सा प्लांट लगा रखा है क्योंकि यहाँ सुई गैस की सहूलत मौजूद नहीं। ये जानवरों से हासिल होने वाले गोबर को जमा करके बायोगैस प्लांट के पहले हिस्से में पानी के साथ महलूल बनाकर डाल देता है। तो लकड़ियाँ जलाने से ग्रिलों टेंशन थी, यानी कि बर्तन स्याह हो जाते थे, घर में धुआं होता था। तो बायोगैस से ये पोजीशन है कि बर्तन आपके साफ़ हैं, ठीक है, आपके खाने पकाने का निज़ाम, आपका किचन साफ़ है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बायोगैस जो है ये एक बहुत ही ज़रूरी है। गांव के अंदर अगर इस तरह के बायोगैस प्लांट लगाए जाएँ तो ज़िंदगी ज़्यादा आसानी से गुजारी जा सकती है। इसका कहना है कि इस प्लांट की वजह से इसकी बहुत सी मुश्किलात आसान हो गई हैं और इसे माहाना 6 से 8 हज़ार रुपये तक की बचत होती है क्योंकि प्लांट लगाने से पहले इसे गैस सिलेंडर और बाज़ार से लकड़ियां खरीद कर लाना पड़ती थी। कि ये गैस जलाने से एक तो खाद की बचत होगी, दूसरा जो हम सिलेंडर यूज़ कर रहे थे वो सिलेंडर जो है यानी उनसे हमें निजात मिल गई और घर के अंदर यानी कि गैस का एक मुकम्मल जो सिस्टम होता है, जैसे सुई गैस जलती है ऐसे हमारी गैस अल्हम्दुलिल्लाह जल रही है और हमारे घर में यानी कि बहुत अच्छा सा सिस्टम बन गया है। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी, आपने देखा कि किस तरह से हुमायूं रज़ा साहब की ज़िंदगी आसान हुई, किस तरह से जो गैस की ज़रूरियात थी, जब एक इलाके में गैस नहीं होती है आप समझ सकते हैं कि कितनी दुश्वारी होती है। जब लकड़ी जलाते हैं ना सिर्फ ये कि बहुत सारी बीमारियों का बायस बनती है बल्कि मुल्क पे बहुत ज़्यादा दबाव आता है जंगलात के कटाव की सूरत में। सो हुमायूं रज़ा साहब की ज़िंदगी किस तरह से आसान हुई कि इन्होंने बायोगैस का प्लांट लगाया। हुमायूं रज़ा साहब, मुझे ये बताइए कि ये प्लांट आपने लगा लिया, आप 2.5 साल से इस प्लांट को यूज़ कर रहे हैं, सो इसमें कोई पेचीदगी आई हो, इसमें कोई ख़राबी आई हो, ये बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है 2.5 साल से? हमारे घर की जो ज़रूरियात है जलाने की, गैस की प्रोग्रेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है उससे, और उससे हमारे घर का निज़ाम जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या कोई अल्टरनेट भी इस्तेमाल करना पड़ता है लकड़ी जलाना, या आपको कोई सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है, या सारी की सारी आप तवानाई की ज़रूरत बायोगैस के प्लांट से हासिल कर रहे हैं? अभी तक हम तकरीबन बायोगैस के प्लांट से ही अपनी तमाम ज़रूरियात गैस की पूरी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर्दियों में नॉर्मली जब टेम्परेचर यानी कि सर्दियों में ज़्यादा हाई कुक हो जाता है, यानी कि मौसम ज़्यादा कूल हो जाता है, ज़्यादा ठंडा होता है, तो उसमें तकरीबन 20% जो है वो उसमें प्रोग्रेस उसकी लो हो जाती है। वो तो मौसम के असरात की वजह से होती है। थोड़ा सा ये बताइए कि कितने, अगर हम इसको कंपेयर करें आसान बनाने के लिए लोगों के लिए,
कि आप इससे पहले जो तवानाई का इस्तेमाल था वो लकड़ी जलाते थे या सिलेंडर यूज़ करते थे? इससे पहले हमारे घर में सिलेंडर भी यूज़ होता था और साथ लकड़ियाँ भी जलाई जाती थी। कितने सिलेंडर यूज़ करते थे? तकरीबन हमारी फैमिली में एक महीने में 3 सिलेंडर यूज़ होते थे। ठीक है। सो उसके साथ कुछ लकड़ियाँ भी मुतबादल ईंधन के तौर पे आप जलाते थे? वो भी साथ जलाते थे। तो तब इस जाके वक्त हमारा आपके जो 3 सिलेंडर्स की कॉस्ट थी वो भी आप बायोगैस जो हासिल कर रहे हैं अपने प्लांट से वहाँ से पूरी हो रही है और उसके साथ साथ आपको लकड़ियाँ जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त तकरीबन 2 साल से मेरे घर की प्रोग्रेस ये है कि हमारे घर में बायोगैस प्लांट लगाने की वजह से हमारे घर की गैस की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं और वो जो 3 सिलेंडर मैं यूज़ करता था अपने घर में उसकी मुझे ज़रूरत नहीं रही है। और साथ जो लकड़ियाँ भी जलाते थे उससे भी हमारी जान छूट गई है। ठीक है। हबीबुर रहमान साहब, ये बताइए कि अगर ये तो बात होगी एक आम फैमिली की 8 से 10 लोग, अगर किसी के पास ज़्यादा मवेशी हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे कर रहा है या उसके 150-200 जो मवेशी हैं, तो उसके लिए क्या सलूशन है? अगर बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हो जाती है और उसका इतना आउटलेट नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, कंजम्पशन इतनी नहीं है, तो फिर वो कहाँ पे उसको यूज़ करे? क्या उसके लिए वायबल सलूशन हो सकते हैं? ऐसा है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा मवेशी हैं वो इससे ये कर सकते हैं कि उसमें 2 किस्म के आते हैं। एक तो जिनके फार्म हाउसेज हैं, ठीक है, जो फार्म हाउसेज हैं उनकी अपनी ज़रूरत होती है, उनकी मिल्किंग पार्लर होता है, उनकी वो ट्यूबवेल उनको चलाना पड़ता है, तो वो अपनी सारी ज़रूरत जो है वो गैस से उसे जो है अपने जनरेटर चला सकते हैं, ट्यूबवेल चला सकते हैं। पीटर इंजन इस पे वो बड़ा एफिशिएंटली वो चलता है। ठीक है, ट्यूबवेल, पीटर इंजन, ये सारी चीज़ें चल सकती हैं, ये सब कुछ उस पे ये चल सकता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि उनके पास ज़्यादा है तो वो उसको गैस करीब की जो आबादी है उसको दे सकते हैं, उसमें उनको बिजली पैदा करके दे सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कम्युनिटी लेवल पे कोई इसका प्रोसेस बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है। वो आप ये भी कर सकते हैं कि पूरे एक गांव को जो है वो पूरी गैस दे सकते हैं, ठीक है, पूरे गांव को आप बिजली दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री आप इस पे चला सकते हैं, ठीक है। जो ये है जलाने वाला, ये हमारे यूजुअली अभी ये समझा जाता है कि हमारे यहाँ चूँकि बिजली की शॉर्ट कमिंग्स हैं, हमारे यहाँ बिजली का बहुत बड़ा बहरान है, उसकी वजह से जो गांव की छोटी सनतें हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, वो नहीं चल पाते हैं। वो दिन में अगर 8 घंटे या 10 घंटे लाइट नहीं आ रही है तो वो काम नहीं कर पाते हैं। सो ऐसे जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो 100, 200, 400 भैंसें जिनके पास हैं, वो उससे बिजली प्रोड्यूस करके उन सनतों को चलाने में मदद दे सकते हैं। बिल्कुल जी, हो सकता है। इसमें कोई पूरी दुनिया में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे बात की कि पूरी दुनिया में हो रहा है। अगर हम नाज़रीन को समझाना चाहें, चूँकि अगर लोग ये समझते हैं कि कोई ये बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसी चीज़ है, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ भी क्लियर की जाए कि किस तरह से दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है। मार्केट लीडर्स कौन है, कौन से ऐसे ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं? दुनिया में इस वक्त जो लीडिंग मुल्क हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो जर्मनी जो है इस वक्त, जर्मनी, ठीक है। और उनके पास जो है ना, उनके पास ये गोबर से या उसे वो जो है सिर्फ उनकी वेजिटेशन जो है वो 6 महीने की क्रॉप होती है, सर्द मुल्क हैं और उससे लेके वो बायोगैस बना रहे हैं। स्वीडन जो है उसमें जो है बायोगैस से वो बसेस अपनी चला रहे हैं, सिटी का ट्रेन सिस्टम जो है वो इंटरनल वो उस पर चला रहे हैं, और वो उसके लिए रॉ मटेरियल इंडिया से, बांग्लादेश से, अफ्रीका से इंपोर्ट कर रहे हैं। वो रॉ मटेरियल तक इंपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ ये है इसको चैनलाइज। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जो मैंने आपकी बात से समझा, बायोगैस पे अगर हम जितनी भी नशिस्तें करते रहे वो कम होंगी, एक नशिस्त में इसको समेटना तो शायद मुमकिन ही नहीं है। हबीबुर रहमान साहब, ये बताइए, आप ये समझते हैं कि बायोगैस को प्रॉपर विल के साथ अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, किसान ज़मींदार भी इसको एक्सेप्ट करें, हुकूमत सपोर्ट करे, तो आप समझते हैं कि मुल्क में सब्ज़ इनकलाब आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकता है जी, इसमें ये कोई दूसरी राय है ही नहीं है। कितना वक्त दरकार होगा एक बायोगैस से प्रोडक्शन लेने के लिए, इसको कितना वक्त दरकार होगा? देखिए जी, आप जब बायोगैस जिस दिन स्टार्ट करते हैं, आपका 20 से 22 दिन में प्लांट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसको जब आप फिल करते हैं, उसके बाद आपके घर में जिस दिन आपने स्टार्ट किया है 1 महीने या 1.25 महीने के बाद आपके घर में 1 से 1.25 महीने में हम लोग बायोगैस हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप प्रोग्राम में शरीक हुए। और यहाँ पे हमें गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म करना होगा चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। अगर स्वीडन और जर्मनी जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक बायोगैस की मदद से, यानी कि जानवरों के फजले से, गोबर से, एनिमल डंग से
अपनी ट्रेन चला सकते हैं, उससे हासिल होने वाली बायोगैस से अपनी बसें चला सकते हैं, तो क्या हमारे घर का चूल्हा नहीं चल सकता? हमारे देहात जहाँ पे गैस की सहूलत मुयसर नहीं है, मैं उस गैस के रिजर्वायर की बात कर रहा हूँ जो कि कभी भी ख़त्म हो सकता है, जो रीन्यूएबल नहीं है, वो सहूलत अगर हमारे पास मुयसर नहीं है, तो क्या हम बायोगैस, जो हम गोबर को ज़ाया कर देते हैं, जो गंदगी फैलती है उसकी वजह से, जो बीमारियाँ फैलती हैं, क्या हम उसको ट्रीट करके बायोगैस नहीं हासिल कर सकते हैं? क्या इसकी वजह से हमारी जो घर की ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, उनकी सेहत पे जो मस्बत असरात आएंगे, क्या उसकी भी कोई कीमत है? हुकूमत को चाहिए कि सपोर्ट करे, जितना मैक्सिमम हो सके किसानों को सपोर्ट करे। जहाँ बहुत सारी और स्कीम्स आती हैं, लोगों को सपोर्ट किया जाता है, इस तरह की स्कीम्स भी आनी चाहिए कि बायोगैस प्लांट्स लोगों को लगाने में मदद की जाए। अगले प्रोग्राम में हम फर्दर बात करेंगे कि और कौन से ऐसे ज़राए हैं जिनसे बायोगैस हासिल की जा सकती है। हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।